नमस्कार साथियों, यदि आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं और सोच रहे हैं संस्कृत में गद्यांश कैसे बनाएं, गद्यांश को कैसे लिखें कि हमारा फुल में फुल नंबर आए, तो आज के इस वीडियो में उसी समस्या को दूर करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं गद्यांश का इलाज। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप संस्कृत के एग्जाम में बेटर से बेटर स्कोर कर सके। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। पहला बात कि यह संस्कृत चैप्टर आने वाला है और आज हम लोग देखने वाले हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। बहुत सारे हमारे ऑफलाइन सेंटर में बच्चे देख रहे थे कि उनको लिखने नहीं आ रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग हम सोचे क्यों नहीं एक ऑनलाइन वीडियो बनाएं, क्योंकि बिहार के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लिखने में समस्या आ रही होगी। उसी समस्या को दूर करने के लिए हम यह वीडियो लाए हैं। वीडियो को बस फुल वॉच करिएगा। देखिए पहला है, आपको पहले ही हम बता दें कि आप लोग के एग्जाम में 2 गो गद्यांश रहता है। कितना? 2 गो गद्यांश। ठीक है, 2 गो गद्यांश रहता है। और कैसे रहता है? तो एक नंबर में ही दोनों गद्यांश रहता है, एक अ और एक ब। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि क्लास 10th के एग्जाम में 2 गद्यांश पूछेगा, एक अ और एक ब। मतलब प्रश्न नंबर 1 में 2 गो क्वेश्चन रहता है, एक अ के रूप में और एक ब के रूप में। तो चलिए अब ध्यान समझिए, फिर पैटर्न पहले समझिए। मेन पैटर्न समझना ही जरूरी है। पहला बात, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक अ और एक ब। अब समझिए, अ जो है ना, इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा, एक अ का ओरिजिनल प्रश्न और एक अथवा वाला, एक अथवा वाला। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अ का ही ओरिजिनल भी बना देते हैं और अथवा भी बना देते हैं और समझते हैं कि हमने दोनों हल कर लिया। जैसा ऐसा बात नहीं है। आपको अ में से एक को हल करना है, या तो ओरिजिनल कर कीजिए या अथवा हल कीजिए। वहीं ब में से भी आपको एक हल करना है। तो पेपर हल करते समय आपको ध्यान देना है कि अ में से एक हल करना है और एक ब में से हल करना है। फिर से ध्यान देंगे, क्या हल करना है? एक अ में से और एक ब में से। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इसलिए हम लाए हैं। देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 1 है, एक का अ, ठीक है, अ का यहां इसको इधर लाते हैं, ठीक है, इधर, ताकि कोई परेशानी ना हो। अब समझिए, एक का अ दिख रहा है, अ का ई है गद्यांश, ठीक है। और उसमें देखिए पहला का क्वेश्चन है क ख, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा और इसका शीर्षक लिखना है। अब देखिए अ में ही अथवा यहां पर दिख रहा होगा। अ में क्या दिख रहा है? अथवा। ये अथवा का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो आप या तो इसका हल कीजिए या तो इसका आंसर दे दीजिए, इसका, तो आपका अ कंप्लीट हो जाएगा। वही समझिए। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 ही का ब है, ध्यान से देखिए। तो ब में भी 2 गो प्रश्न होंगे, ध्यान दे दीजिएगा। ब में भी 2 गो प्रश्न दिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये देखिए ब दिख रहा है, ब, और ब में प्रश्न बहुत सारे हैं और ब का अथवा इधर होगा, देखिएगा ध्यान से। ये ब का क्या है? अथवा है। ब का अथवा है और इसका आंसर आपको देना है। या तो अथवा का दे दीजिए ब का, या तो ब का अथवा दे दीजिए, है अथवा है दिख रहा है, और या तो ब का अथवा दे दीजिए या ब दे दीजिए। आप दोनों भी दे सकते हैं। अब समझिए कैसे हम लोग को हल करना है। ध्यान से देखिएगा, लाते हैं पहला, ध्यान से देखिएगा। अपठित गद्यांश 13 अंक का पूछेगा, 13 अंक का, एक अ के रूप में और एक ब के रूप में। तो आपको ध्यान देना है, एक अ से देना है और एक ब से देना है। अब समझिए कैसे भैया हल करेंगे, आइए हल करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखें। अब कह रहा है क्या? देखिए पहले आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यह वीडियो जो है ना, कमजोर विद्यार्थी को ही समझ करके हम बना रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा बच्चा लोग, क्योंकि हम कमजोर विद्यार्थियों के लिए है, जो फेल होने से मैंने डर रहे हैं, लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, उनके लिए वीडियो रहने वाला है। तो देखिए अब है एक, हम लोग जब उत्तर लिखेंगे समझिएगा। हम लोग एक का हल कर रहे हैं तो ये लिखेंगे एक, अ लिख रहे हैं तो अ, ठीक है, एक का अ और अ के पहिला, और पहला में भी देखिए ध्यान दे, क और ख 2 क्वेश्चन है तो यहां पर लिख देंगे क, यानी एक के अ के पहिला और पहिला के क। क्या है?
क स सी यू प्रकाश थे, ये लाइन दिख रहा है क स सी यू प्रकाश थे, ये वाला लाइन आप लोग को उसमें खोजना है, इस लाइन में खोजिए कहाँ है, स सी खोजिए, यू खोजिए, दो गो शब्द खोजते हैं। चलिए दिखा दिखा दिखा, देखिए यहाँ पर सी यू प्रकाश थे, दिखा ना, सी यू प्रकाश थे, कह रहा है कौन, कह माने कौन सी यू प्रकाश थे, तो देखिए कह माने होता है कौन, तो कौन, कालिदास, कौन हो जाएगा, कालिदास। तो हम लोग देखिए एक पद में उत्तर देना है, तो हम लोग लिख देंगे कालिदास, क्या लिख देंगे, कालिदास, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास, कालिदास। ठीक है, और मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी होंगे, बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा भैया कहाँ से लिखे, कह का मतलब है मालूम नहीं है, तो आपको एक बात बताएं, देखिए भले ही रॉन्ग हो जाएगा लेकिन वहां पर कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा क्या करना है ना, क स सी यू प्रकाश थे। तो देखिए पहली बात बता दें, इसका राइट आंसर क्या हुआ, कवि कुलगुरु कालिदास लिखेंगे हम लोग, राइट आंसर होगा, एक पद में उत्तर होगा। लेकिन अब मान लीजिए वो बुझाई वही नहीं कर रहा है क का मतलब, तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये जो लाइन जहां दिख रहा है ना, यहां तक देखिए प्रकाश यहाँ तक दिख रहा है ना, यहां से पूरा लिख दीजिएगा, गलती नहीं होगा, पास हो जाइएगा। ठीक है, इन लाइन में पूरा उतार दीजिएगा, हमारा बात मानिएगा, भाई समझा रहे हैं। अब समझिए 2 नंबर कालिदास, इसका आंसर हो गया, इसका पूरा जहां दिखा उसको उतार देना है। अब चलिए कालिदास से विश्व प्रसिद्ध नाटकम किम अस्ति, आपको इहो लाइन खोजना है, आपको ये लाइन खोजिए कहाँ है, विश्व प्रसिद्ध नाटकम किम अस्ति, विश्व प्रसिद्ध खोजिए, विश्व प्रसिद्ध खोजना है हम लोग को, विश्व प्रसिद्ध खोजना है, ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रसिद्ध, हाँ देखिए यहाँ पर दिखा दिखा दिखा, तो दिखा तो यही लिख देना है, यही लिख देना है। देखिए विश्व प्रसिद्ध दिखा, तो यहाँ से शुरुआत करना है, जहाँ देखिए कहाँ है, हाँ यहाँ से देखिए पूरा है ना। अब मान लीजिए कुछ भैया मालूम नहीं चल रहा है, इसका राइट आंसर कुछ और होगा, राइट आंसर जो है कुछ और होगा, बचना क्या होगा, कालिदास काव्येषु, काव्यों में भाषाया स्मरणीयता मानव प्रकृति स्वाभाविकान विश्लेषण प्रकृति सजीव विद्यते अभिज्ञान संकुतलम, मतलब कि इसका राइट आंसर जो होगा अभिज्ञान संकुतलम होने वाला है। क्या है, अभिज्ञान संकुतलम। अब चूंकि भैया हमनी समझे में नहीं किया, राइट आंसर तो तारा मालूम बा, तारा बुझा जात बा, लेकिन हमनी के परीक्षा में कैसे लिखम जा, कुछ नहीं करे के, का करे के बा कि हेजिक से लिख देवे के बा, बस का कहता विश्व प्रसिद्ध नाटकम अस्ति, हेदे लौकता ना होए, हेदे हेदे हतना हतना मिलत ना, हेदे महेज तो हेजिक जहाँ शुरुआत होता नु, हेजिक शुरुआत होता नु, पूरा लिख दिया, नंबर मिल जी, हमार बात मानिए, ठीक बा, ढेर दिमाग नहीं खेलेगा के। आगे फिर से उम्मीद करते हैं का करे के बा, तारा एक आंसर ओ में खोजे के बा, कैसे मिली, तो हाई वाला लाइन जहां मिल गई ऊपर लाइन में लिख दी, हेकर लाइन जहां मिलल पूरा लाइन में उतार दिया, ठीक रही बात के समझ, पास होकर चाहता रहता। 2 नंबर देखा है ना बोर्ड पे, कालिदास से काव्येषु किम विद्यते, वही सेम खोजा, विद्यते खोजा था, कहाँ बा, विद्यते खोजा, विद्यते खोजा, कहाँ बा, विद्यते खोजा, विद्यते विद्यते कहाँ बा, खोजा हमें खुदे देखी, हाँ देखा है लोकल विद्यते, लोकल लोकल विद्यते ना, और काव्येषु दे दिखल ना, पूरा देखा है लाइन में, कहता काव्येषु हेजिक से लौका था ना, हेजिक काव्येषु भाषाया रमणीय विद्यते, मैंने यहाँ पर है दिख रहा है ना, पूरा लिख देना है, आपको कुछ हो ना बुझाए ना, जहां से शुरुआत हो रहा है वो जी से पूरा नोट कर लेना है, ताकि मैंने आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ तो ये फुल है, तो पूरा करेक्ट है, क्योंकि यह पूरा मैंने लाइने में उतर देना है, फिर इसका भी वैसे ही आप लोग को लिखना है, मैंने यो लाइन खोजना है। देखिए कालिदास केशु प्रमुख आसित, मैंने कालिदास केशु प्रमुख आसित, प्रमुख कहाँ थे, तो देखा है प्रमुख आसित, लौकता है देखा, आपको देखो प्रमुख आसित खोजना है, प्रमुख आसित, तो प्रमुख यहाँ पर है, तो आप यहाँ से लेकर के आप यहाँ से तक लिख दीजिए, महाकवि विक्रमादित्य भूतये राजसभयाम नवरत्नेषु प्रमुख आसित, ये लिख देना है। अब यानी कि आपको नंबर देखिए कैसे देना है, फिर से बता दे, यदि आप इसका उत्तर लिखते हैं तो लिखिएगा 1 अ के पहिला और पहिला के क हो गई, फिर दूसरा ख लिखे कोई तो ख लिख दिया, हेजिक 2 नंबर दिया, 2 के क के आंसर हेजिक दिया, फिर ख के आंसर दिया, ठीक बा। और कहाँ आंसर मिली, तो ई लाइन में पूरा कहाँ खोजे के बा, ओ में, और पूरा लाइन में आंसर दे देवे के बा, ठीक बा। आगे चलत बानी,
कहता 3 नंबर में 3 गो क्वेश्चन रही। पहला क्वेश्चन में अ से गद्यांश से एक समुचित शीर्षकम लिखत, माने इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखना है। तो उचित शीर्षक क्या है, ये पूरा जब पढ़ला तो मालूम हुई कि कालिदास के बारे में लिखल बा। का लिखल बा, कालिदास के बारे में। तो लिख देब महाकवि कालिदास, डायरेक्ट केकरा बारे में रही ओकरे बारे में लिख दिया महाकवि कालिदास, अतने लिख के निकल जाए बस, बुझल न, महाकवि कालिदास। ठीक बा, आगे चला। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने एगो दोस्त जो लग रहा है कि संस्कृत में फेल हो जाए ओकरा के शेयर करिए, ये वीडियो ओकरे खातिर बाटे। आगे चला, कब देखा हई हमनी के करे के रहे, या तो हई बनावे के रहे या तो हई बनावे के रहे। तो पहला बना नहीं जा हमनी के हई वाला, अब नहीं के बनावे, हई लोग तनु ई अब हमनी के हल एकरा के ले होती है। ठीक बा, देखा अब एकरा के हई हल नहीं करे के, कैसे कि हमनी के अ हल कर चुकल बन जा, अब हल करम जा हमनी के ब हल करम जा। तो ऐसा ही है, कहता क नंदिन्या सेव्याम कुर्तुम, ओकरा के ऊपर लिखा कब लोग के भैया नीचे कैले बड़ा और लौकत है नहीं हमनी के, चल ऊपर ले। ठीक बा, अब देखो कहता क नंदिन्या सेवाम कर्तुम आरंभ धवान, ई खोजे के बता लाइन देख दे। कहता नंदिन्या लौकल है दे, सेवाम लौकल, ठीक बा, कर्तुम लौकल आरब्धान। हाँ ये लाइन लिख दे के बता रहा है आंसर में, माने हेकर आंसर लिखे के होई तो पूरा लाइन में उतार देब। खोजियो दोस्त, देखो जबले ना खोजब तबले तू पास ना हो, पहले ही बताओ तनी, जबले तू अपना ना खोजब तबले पास ना होबा। 2 नंबर एवं क्रमेण, यो लाइन खोजे के बा, देखा है बोर्ड पे कहाँ बाटे, एवं क्रमेण कति दिनानी बितानी, देखा है दे, हई क्या बा, हई बानो है दे, हईला एवं क्रमेण एक विशति माने कि 21 दिन, ये वाला लाइन खोजे के बा। बताओ हेजिक से हेजिक तक दूसरा के आंसर हो गई। पास होके के सबसे आसान ट्रिक हे करो, ऐसा ही आंसर खोज लेबा, ऐसा ही उम्मीद करते हैं खोज के लिख लेबा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई, ऐसा ही हमनी के लिखे के बाटे। अब चला पूरा पेपर वे ले बनी तो समझ लो आगे कैसे लिखे के बा। हाँ अब सुना, हम कहला है कि भैया एक नंबर में 2 गो प्रश्न रहे, एक नंबर में कौ गो प्रश्न है भैया मोरे, 2 गो प्रश्न। एक के अ में ले या तो अ वाला दा या तो अथवा दा, ठीक बा, एगो ब रहे ब वाला दा या तो अथवा दा, ई दिया गुल। तो अब देखा हई वाला निकले के, चूंकि अथवा वाला ब दे ले बन जा। अब देख क्या कहता 2 नंबर अधोलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब कि पत्र आई, सीधा सा बात भैया डायरेक्ट बताओ का आई। तो 2 नंबर पे आई पत्र, 2 नंबर पे का आई पत्र। ई शैक्षणिक यात्रा का आयोजन करवाने के लिए आचार्य महोदय को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखे। ये सब पत्र जो है, एगो बात बताएं, हमार 10 गो पत्र बा, कगो 10 गो। यदि तू 10 याद कर बनू ओकरा ले बाहर एको क्वेश्चन नहीं, 2 गो तू आराम से लिख के आ जीबो बोर्ड में, सही कहत बनी। यदि तारा चाहे तो मोबाइल पे मैसेज करी 9608169021, काल्हे के काल्हे उपलब्ध हो जी, ठीक बा, मैसेज खाली करी। नेक्स्ट कहता संस्कृति अनुच्छेदनम लेखत, अनुच्छेद लिखे के बनू, मैंने 5 गो देले रही, 1 2 3 4 5 गो में लेता रहा, एगो लिखे के बा, इहो हमरा भी 10 गो उपलब्ध बा, और 10 गो में ले आई ओकरा ले बाहर नाई चाहे तो बना नंबर कह भैया तारा का फायदा, एक के फायदा दोस्त कि हमार चूंकि नया चैनल बा तो जना उम्मीद करती जा सपोर्ट कर बलो। अब हई वाला जौन बा पार्ट के हटे तो ये वाला लिख ले बलो, उम्मीद करतनी, ठीक बा। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करिए लोग, और यदि माने कि नोट्स चाहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोग, और वो हर बंदा भी पहुँचे के चाहिए हमने के वीडियो जो उनकी संस्कृत में बहुत कमजोर बा और लागत कि फेल हो जाए। जय हिंद, लव टू ऑल, जय हिंद।